हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो आप सभी एग्जाम देने वाले हैं जून के फर्स्ट वीक में, उसका मॉडल पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट, ऐसे आपको मॉडल पेपर इस वीडियोज़ में, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी को मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट, आप आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी ध्यान से इस मॉडल पेपर को देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, 3 घंटे का पेपर आएगा आप सभी के सामने, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर के और रहने वाले हैं। 20 मार्क्स आप सभी को कॉलेज प्रोवाइड करेगा आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल के ऊपर, आपके सेशनल एग्जाम के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो 20 नंबर है वो कॉलेज देगा। और नॉर्मल सी बात है, जो आपका 80 नंबर है इसमें से आपको मेहनत करके ही अपना जो डी फार्मा का जो नंबर है, जो पासिंग रेट है, वो लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, बात करेंगे हम। सबसे पहले आप सभी को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्वेश्चन वाइज, है ना, कि आपके सभी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको आप सभी जरूर ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि यही जो क्वेश्चन है इसको आप सभी, मैं जितने मतलब कम से कम 5 मॉडल पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। बस उतना मॉडल पेपर पढ़ के चले जाइएगा। 101% है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और आप सभी को 5-7 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 ही सॉल्व करने होंगे। 2 क्वेश्चन छोड़ देना होगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को मैं 7 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह स्टूडेंट हर एग्जाम में कभी ना कभी आप सभी के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द हार्ट विथ अ नीड लेवल डायग्राम, यानी हृदय का संरचना और कार्यों का सचित्र मतलब चित्र सहित वर्णन करना है। यानी हार्ट का आप सभी को डायग्राम बनाना है, उसके कार्य को समझाना है, और साथ ही साथ उसका जो बढ़िया से जिस चित्र बनाकर उसका जैसे नॉमेनक्लेचर भी करना है, उसका दर्शाना भी है कि क्या कहाँ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप सभी हार्ट को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। फिर दूसरा जो स्टूडेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, मतलब उसको दर्शाना है और उसके कार्य को समझाना है पॉइंट वाइज। स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया है कि कैसे आप सभी को कॉपी को लिखना है, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं कॉपी को लिखकर, ठीक है। स्टूडेंट, काफ़ी सारे लड़के पढ़े तो रहते हैं, लेकिन कैसे कॉपी में लिखते हैं उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आप सभी को वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को भी स्टूडेंट आप सभी जरूर पढ़ के जाइएगा। नेफ्रॉन से 100% है क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके स्ट्रक्चर को 1-2 बार लिखेंगे, सब बनाएंगे, आप सभी को याद हो जाएगा ऑटोमेटिक से। हार्ट का भी है तो हार्ट को भी 1-2 बार बनाएंगे, आप सभी को ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट आप सभी के लिए, कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको आप सीएनएस बोलते हैं, उसका भी आप सभी को जो है कि कार्य उसका समझाना है। इसका कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाना है, आप सभी को क्या बताना है कि भैया मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उसके कार्य क्या कैसे होते हैं, है ना, उसको समझाना होता है सीएनएस के कार्य, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द सीएनएस, यानी व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और एक्सप्लेन करना है आप सभी को फंक्शनल ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। यानी इसको भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आप सभी जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सभी कमेंट में बताइएगा कि इसका आपको डेरिवेशन भी चाहिए, मतलब अगर आंसर भी चाहिए तो नेक्स्ट मॉडल पेपर से आप सभी के लिए यहाँ पे आंसर भी मैं अवेलेबल कराऊंगा, है ना। तो भी जरूर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट, श्वसन तंत्र से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको जरूर से पढ़िएगा। तो भैया इसके स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी इसको बताना है आप सभी को, यानी संरचना तो बनाना ही बनाना है, प्लस उसके कार्य को भी आप सभी को डिटेल में समझाना है, ठीक है। अगर 10 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो डिटेल में समझाएंगे, अगर शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो आप सभी नॉर्मली समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है, ठीक है।
ह्यूमन एनाटॉमी में आप जितना स्ट्रक्चर बनाएंगे ना उतना अच्छा खासा नंबर आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन रहने वाला है, पांचवा क्या क्वेश्चन रहने वाला है कि भैया डिफाइन डाइजेशन है ना, यानी पाचन किसे कहते हैं, डिफाइन करना है आप सभी को। और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट और छोटी आंत में पाचन क्रिया कैसे होती है उसको आप सभी को समझाना होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जी भैया राइट अ डिटेल नोट, डिटेल में लिखना है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को एंड देयर हार्मोन्स, है ना, यानी इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में, प्लस उनके हार्मोन्स पर टिप्पणी करना है, यानी उसको समझाना है। ठीक है स्टूडेंट। सातवां क्वेश्चन क्या है कि भैया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को भी आपको नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल सिस्टम को भी आप सभी पढ़ के जरूर से जरूर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी आप सभी जरूर से याद रखिएगा। आप इसको कार्यों को और उसके जो संरचना है इसको आप सभी को याद करके जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% पूछता है। अब शॉर्ट आंसर कैसे आते हैं भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर को भी आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रयास ये करिएगा कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटे ना। ठीक है, शॉर्ट आंसर कितना पूछ सकता है, अब ये 5 नंबर का पूछेगा, ज़्यादा नंबर का पूछता नहीं है, तो उसी तरीके से 5 नंबर के तरीके से आप सभी को लिखना होगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट आप सभी से कि नेम द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर फंक्शन, रक्त कोशिकाओं के प्रकार और उनके कार्य लिखना होता है स्टूडेंट आप सभी को। नाम लिख देंगे और उसके क्या क्या कार्य हैं बस उतना लिख देंगे, आप सभी का काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप सभी को लिखना होगा कि भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य क्या होते हैं। लीवर का एक ना हो तो डायग्राम बना देंगे अच्छा खासा, आप सभी को उतना वैसे भी नंबर मिल जाएगा, और उसके कार्य को भी बता देना होगा, लिख देना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाट इज सिनेप्स, सिनेप्स क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो होता है स्टूडेंट, दो न्यूरॉन्स के बीच को जोड़ने का जो काम होता है सिनेप्स क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये भी देखिए, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, है ना स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब 101% है कि हार्ट का एक इम्पॉर्टेंट ये है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, आर्टरी और वेन का। ठीक है, धमनी और सीरा का जो अंतर होता है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि स्किन का कार्य क्या है, वह फंक्शन ऑफ स्किन, है ना, स्किन का कार्य का भी आप सभी से पूछता है, तो इसको भी आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द बोन्स ऑफ अपर लिम्स, ऊपरी अंग की हड्डियों के नाम लिखना है आप सभी को, है ना, तो इसका जरूर याद रखिएगा कि भैया बोन्स कितने प्रकार के होते हैं और अपर लिम्स क्या होते हैं, है ना, इसका जो नाम है ना, बस नाम आप सभी को याद रखना है ना, उसके फंक्शन भी याद कर लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट में आएगा तो बस उसके नाम ही लिख कर आपको आना है। ठीक है, उसके कार्य वगैरह नहीं लिखना है। जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, परिवर्त क्रिया क्या होती है, इसको भी आप सभी को समझाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए ना, तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में, अगर आपके इसके एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, आंसर भी चाहिए, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जून में एग्जामिनेशन है आप सभी का, तो आप सभी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मिलता है आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।